बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इजरायली हमले में शहीद। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद नईम कासिम हिजबुल्लाह के सरबराह मुकर्रर। हिजबुल्लाह का इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह सरबराह को गुज़िश्ता रात बैरूत में निशाना बनाया गया। हमलों में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब, सीनियर रहनुमा अली कुर्की और 2 कमांडर भी शहीद हुए। हमले के वक्त हसन नसरुल्लाह ज़ेरे ज़मीन हेडक्वार्टर में मौजूद थे। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह सरबराह को गुज़िश्ता रात निशाना बनाया गया। हमलों में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब, सीनियर रहनुमा अली कुर्की और 2 कमांडर भी शहीद हुए। इसराइली फौज का कहना है कि हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी तवील अरसे से की गई थी। दिहा में हमलों और बंकर बस्टर मिसाइल हमले में 700 लोग मारे गए। हिजबुल्लाह के जिस हेडक्वार्टर पर हमला किया गया वो रिहायशी इमारतों के नीचे था। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह की शूरा ने सीनियर रहनुमा नईम कासिम को तंजीम का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। नईम कासिम हिजबुल्लाह शूरा के मुसलसल 3 मरतबा रुकन रह चुके हैं। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई महफूज मकाम पर मुंतकिल। इन्हें सख्त हिफाजत इक़दामात के साथ ईरान में ही महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। आयतुल्लाह खामिनाई का कहना है कि इसराइल ने गजा में मुजरिमाना जंग से सबक नहीं सीखा। लबनान पर हमला करने वालों को पछताना पड़ेगा। इसराइल हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं होगा। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर इराक का मुल्की सतह पर सोग का ऐलान। इराकी वज़ीर आज़म ने हसन नसरुल्लाह की शहादत के गम में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिजबुल्लाह एक अहम इजराइल मुखालिफ तंजीम के तौर पर उभरी। 1992 में हिजबुल्लाह के रहनुमा अब्बास मौसवी की हलाकत के बाद हसन नसरुल्लाह को तंजीम का लीडर मुंतखब कर लिया गया। उनके हालात ज़िंदगी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। हसन नसरुल्लाह 1960 में मशरकी बैरूत के इलाके बोर्जी हमूद में पैदा हुए। इराक में तालीम हासिल की। 1975 में लबनान की खाना जंगी के दौरान उनका खानदान जनूबी लबनान में अपने आबाई गांव बसोरिया चला गया। 1982 में लबनान में इजरायली दरअंदाजी के बाद हालात बदल गए। हसन नसरुल्लाह ने अमल से अलहदगी के बाद हिजबुल्लाह में शमूलियत इख्तियार कर ली और खुद को इजराइल के खिलाफ मज़ाहमत के लिए वक्फ कर दिया। 1992 में इजरायलियों के हाथों हिजबुल्लाह के रहनुमा अब्बास मौसवी की हलाकत के बाद हसन नसरुल्लाह को तंजीम का नया लीडर मुंतखब कर लिया गया। उस वक्त उनकी उम्र 32 बरस थी। हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिजबुल्लाह इजराइल की एक अहम मुखालिफ के तौर पर उभरी। उन्होंने इजरायली अफवाज के खिलाफ छोटे पैमाने पर जंग की पॉलिसी अपनाई और उनकी मज़ाहमती तहरीक 2000 में 22 साल बाद जनूबी लबनान से इजरायली अफवाज के इनखला का अहम सबब बनी। हसन नसरुल्लाह ने 2004 में इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कैदियों के तबादले में भी अहम किरदार अदा किया। 2005 में लबनान के वजीर आजम रफीक हरीरी के कत्ल के बाद मुल्क के मुख्तलिफ सियासी धड़ों के दरमियान एक सालिस का किरदार भी बखूबी निभाया। हसन नसरुल्लाह अपनी लबनानी अहलिया और 3 बच्चों के हमरा जनूबी बैरूत के एक मुतवसत इलाके में रहते थे और उनका बड़ा बेटा हादी 1997 में 18 बरस की उम्र में इजरायली हमले में शहीद हो चुका है। नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने नए सरबराह का ऐलान कर दिया। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद नईम कासिम हिजबुल्लाह के नए सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। अरब मीडिया इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं। ये खबर आपको दे रहे हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से नए सरबराह का ऐलान कर दिया गया है। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद नईम कासिम हिजबुल्लाह के नए सरबराह मुकर्रर हो चुके हैं। अरब मीडिया की तस्दीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता शब अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से दिए जाने वाले इशाइये में शिरकत की। इशाइये के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इशाइये में दीगर ममालिक के सरबराहान ने भी शिरकत की।